नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। तीन स्टॉक्स जिनमें कल के सेशन में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि इनके खराब नंबर्स आए हैं, तो इन स्टॉक्स से कृपया करके थोड़ा सावधान रहना। शुरू करते हैं कि करके तीनों स्टॉक्स को डिस्कस करना। इनफैक्ट तीन से ज्यादा हैं और ऐसी बात नहीं है केवल खराब ही नंबर्स हैं, अच्छे भी बहुत सारे जगह नंबर्स आते हुए दिखे हैं, जिसके बारे में भी मैं अपने दिन की लास्ट वीडियो जो होती है उसमें डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट यहां पहले स्टॉक का नाम है एपेक्स फ्रोजन फूड्स लिमिटेड। 2% स्टॉक टूटा है, 260 रुपए पे बंद हुआ है। आपको ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। वहां पे उन्होंने एक लाइन बोली थी कि सी फूड एक्सपोर्ट को हम FY25 में डबल करने की तैयारी में है और फिगर पहुंचेगा 1 लाख करोड़ का, और एपेक्स फ्रोजन उसी कारोबार को करने वाली कंपनी है। सी फूड यानी कि वही जो समुद्र में जो होते नहीं है कीड़े, ये जो मछली पछली सी कीड़े छोटे छोटे जिन्हें विदेशों में खाया भी जाता है, स्पेशली चाइना में, तो उन्हीं को भारत देश में तो कोई खाता नहीं जाता, तो एक्सपोर्ट कर दो वही ठीक है, वो भी एक धंधा है। तो वो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए एक बजट में ऐलान हुआ, जहां मैंने डिस्कस भी किया था इस पूरे प्रोजेक्ट को आपके साथ। उसी सेगमेंट से एपेक्स फ्रोजन एक कंपनी है जिसके नंबर्स तो अभी खराब आ रहे हैं, लेकिन शायद फ्यूचर में सुधरें क्योंकि फोकस बढ़ रहा है, डबल करने की बात करी जा रही है, एक्सपोर्ट को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने की तैयारी में सरकार। बट अभी जो नंबर्स कह रहे हैं वो है 7.7 करोड़ का प्रॉफिट 3 करोड़ पे रह गया है, आधा रह गया है, डबल तो नहीं आधा रह गया है साल दर साल। रेवेन्यू 230 करोड़ से घटकर 148 करोड़ का रह गया है, तो हर एक पैमाने पे खराब है। मार्जिन 8% से घटकर 5.57% के रह गए हैं और कामकाजी मुनाफा 18.4 करोड़ के सामने 8.2 करोड़ पे आया है। तो ये पूरी तरीके से मेरे हिसाब से बेहद खराब नंबर दिख रहे हैं एपेक्स फ्रोजन के। एक बार मैं आप सभी के साथ इस स्टॉक का टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी डिस्कस करना चाहूंगा कि कैसा दिख रहा है एपेक्स फ्रोजन टेक्निकली, सो दैट हमें थोड़ा और अच्छा व्यू मिल सके। अगर मैं स्टॉक देखूं तो ये तो बहुत तेजी में भागा है रिसेंटली। स्टॉक में जो सपोर्ट लेवल है वो 248 का है, अगर वो ब्रेक करेगा तब कहीं जाके थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है, बट टेक्निकली तो खराब नहीं दिख रहा है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। यहां नाम है MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। 1200 1400 1500 मैंने खुद पर्सनली लिया हुआ था और आपसे भी मैं कहता था ये मतलब चल क्यों नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। ये वो शेयर है जिसे राकेश झुनझुनवाला जी को भी इसने पैसा बना के नहीं दिया। उन्होंने भी इस स्टॉक में काफी समय निवेश किया और पैसा नहीं बनाया इस स्टॉक ने, उनका भी 3-4 साल कम से कम, लेकिन फाइनली ये एट द एंड 3 गुना हो गया। 1200 1400 से अभी तो 3800 का हो रखा है स्टॉक। स्टॉक के नंबर्स बहुत खराब आए हैं, लेकिन ये दोबारा टूटेगा ऐसा लग रहा है। स्टॉक का प्रॉफिट घाटे में बदल गया है, लगभग 39 करोड़ का प्रॉफिट 5.4 करोड़ के घाटे में कन्वर्ट हो गया है। रेवेन्यू 143 करोड़ से बढ़कर 192 करोड़ आया है। रेवेन्यू बढ़ रहा है फिर भी घाटा आ रहा है। कामकाजी लेवल पे देखोगे तो 32.7 करोड़ के सामने कंपनी ने 32.7 करोड़ के प्रॉफिट के सामने कंपनी ने 19.7 करोड़ का घाटा पेश कर दिया है। तो आप चारों तरफ से घुमा फिरा के कहीं भी देख लो, रेवेन्यू बढ़ता दिख रहा है, लेकिन उसके सामने होता क्या है, सब कुछ खराब है। मार्जिन लास्ट क्वार्टर तो चलो 18% माइनस थे, अभी 11% रह गए, ये अच्छी बात है। इसमें अच्छी चीज आपको अगर कुछ नहीं मिलेगी तो मैं एक ढूंढ के दे दूं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ा दमदार जंप है। जहां आप देखोगे 19 करोड़ का घाटा 5 करोड़ का रह गया है, कामकाजी 29 करोड़ का घाटा 20 करोड़ का रह गया है, रेवेन्यू बढ़ा है। तो ये चीज आपको ऐसा लगेगी कि ठीक है यार, नहीं गिरने देते हैं स्टॉक को, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत खराब है। ओवरऑल मैं इस स्टॉक को थोड़ा नेगेटिव साइड पे रखूंगा, टूटे ना टूटे वो एक अलग बात है। लास्ट स्टॉक है हमारा कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स। ठीक है जी, स्टॉक 1% गिरकर बंद हुआ है और नंबर इसके भी मुझे बेहद खराब दिख रहे हैं। 11 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 4.4 करोड़ का रह गया है साल दर साल, और 76.5 करोड़ से रेवेन्यू घटकर 53 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन 17.64% के सामने 11.97% पे आ गए हैं गिरकर, और कामकाजी मुनाफा 13.5 करोड़ के सामने 6.3 करोड़ पे आ गया है। तो चाहे प्रॉफिट हो, रेवेन्यू हो, एबिटा हो या एबिटा मार्जिन हो, चारों तरफ स्टॉक का प्राइस टूटता हुआ दिखाया आप सभी को। परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। टेक्निकली देख लेते हैं कैमकॉन केमिकल्स कैसा दिख रहा है, उसको भी आपके साथ डिस्कस करता हूं।
तो कैमकॉन केमिकल्स 266 रुपीज के अराउंड बंद हुआ है। टेक्निकली भी कुछ खास स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है। स्टॉक ऊपर जाता है, वापस से नीचे आ जाता है और एक रेंज प्ले कर रहा है एक साल में, और उस रेंज का जो बॉटम है वो अराउंड 250 टू 260 है, जहां स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर ही रहा है। तो मेरे को लगता है 258-55 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। एमसीएक्स को भी एक बार टेक्निकली देख लेते हैं कैसा दिख रहा है स्टॉक। 3800 है, तो हायर हाइज में ही जा रहा है इसका तो चार्ट पैटर्न, मतलब सुहान अल्लाह है, क्या ही बोला जाए। तो कोई डिप आती है तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है, बट इसमें टेक्निकली तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी तीनों स्टॉक्स के ऊपर। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।